राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की पहली एकादशी पोष पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की बड़ी एकादशी है और साल की 2025 की पहली एकादशी है और ये बड़ी एकादशी में से एक एकादशी है। क्यों? क्योंकि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। और आप में से बड़े सारे लोग जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं कुंडली के माध्यम से, दीदी संतान प्राप्ति कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, देखो अगर आप किसी ज्योतिष के पास नहीं जा सकते ना, तो भगवान ने कितने अच्छे आपको अवसर दिए हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, एक हर मास में आती है। जब भी पुत्रदा एकादशी आती है, विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत रखना ये नहीं है कि आपने व्रत वाले दिन केवल व्रत रख लिया। व्रत का अर्थ आपको द्वादशी वाले दिन सही समय पे व्रत का पालन भी करना है। अर्थात पालन का अर्थ होता है सही समय पे व्रत को खोलना। तो अगर आप सही समय पे व्रत को नहीं खोलोगे तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। सही समय पे सही तरीके से आपको व्रत को खोलना भी होता है। आप सही समय पे कैसे व्रत खोलोगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एकादशी का जो व्रत है वो 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से रखा जा रहा है। एकादशी का जो व्रत होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 9 तारीख से शाम से ही आपने संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं किया होगा। 10वीं तिथि वाले दिन जितने भी नियम होते हैं वो सारे फॉलो करे होंगे। उसके बाद एकादशी की बारी आती है। एकादशी पे पूरे दिन पूजा अर्चना वंदना करी होगी। अब द्वादशी की बारी आती है। द्वादशी की भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं द्वादशी के। पहले वो मैं नियम आपको बता देती हूँ। नंबर पहला नियम जो है वो ये है कि आपको एकादशी वाले दिन द्वादशी वाले दिन किसी भी प्रकार से काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। अर्थात द्वादशी पे किसी भी प्रकार की कोई संभोग क्रिया आपको नहीं करनी होती है। दूसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट, द्वादशी तिथि पर आपको भूल कर भी लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। द्वादशी तिथि पर आपको भूल कर भी जैसे कि बाहर हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, वैसे नहीं जाया जाता। द्वादशी तिथि पर भी पृथ्वी शयन का बहुत विशेष महत्व होता है। द्वादशी तिथि पर जैसे कि एकादशी पे चावल छोड़ने की बहुत महिमा है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर चावल खाने की बहुत महिमा है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि द्वादशी तिथि पर चावल खाकर अगर हम व्रत का पालन करते हैं, जैसे कि एकादशी पे हमने चावल खाया, तो कहते हैं एकादशी पे चावल खाने से आपको रेंगने वाले कीड़े की योनि प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर हम द्वादशी पे चावल खाते हैं तो हमको इस कीड़े की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए द्वादशी पर चावल खाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। आप पका हुआ चावल खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है द्वादशी पर त्रयोदशी भी पड़ जाती है या फिर प्रदोष पड़ जाता है, हमारा प्रदोष का व्रत हो जाता है, या कभी थर्सडे फ्राइडे या मंडे पड़ जाता है, तो हमारा कोई वीक में से कोई एक व्रत हो जाता है। ऐसे में हमको क्या करना होता है? ऐसे में हमको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्यामृत पी के ही व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। उसमें चावल खाना जरूरी नहीं होता। जब अगर द्वादशी पर किसी भी प्रकार से कोई व्रत पड़ रहा है तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्यामृत पीकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ कुछ बातें और ध्यान रखिए। द्वादशी पर हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए। हरिवासन समय मतलब हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत, हरिवासन समय मतलब द्वादशी तिथि प्रारंभ होने से एक पहर जो होता है वो पूरा हरिवासन समय होता है। जब आपका हरिवासन समय निकल जाता है तब आपको व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन के लिए मैं ना हर बार वीडियो डालती हूँ। ये पंचांग से देखकर बताया जाता है कि व्रत के पालन का समय क्या है। आप लोग अगर खुद पंचांग में देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हर पालन का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ कि पालन का समय क्या है। उस समय पर आपको एनी हाउ पालन करना है। अब बड़े सारे लोग ना बिना नहाए पालन करते। पालन ऐसे नहीं होता, आपको नहाना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को चन्यामृत डाल के स्नान करना होता है। चन्यामृत नहीं तो सादे जल से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना होता है, पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आपको उनको भोजन कराना होता है। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो सूखा ड्राई जो जैसे कि थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ी सी दाल ले ली है, थोड़ा सा दूध ले लिया है, थोड़ा सा दही ले लिया, ये सब चीजें लेकर भी आप जो होते हैं वो ब्राह्मण को दे सकते हैं। या फिर एक
थाली बनाकर गौ माता को खाना खाने के लिए दे सकते हैं, किसी गरीब को भी खिला सकते हैं। कहने का मेरा भाव ये है कि पहले किसी को खिलाया जाता है फिर खाया जाता है। अगर इनमें से कुछ भी संभव नहीं है, सूखा आइटम आप मंदिर में भी नहीं दे सकते, इनमें से कुछ भी चीज संभव नहीं है, तो एक काम आप अवश्य कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा 100 रुपए या 200 रुपए 101 रुपए निकाल के रख दीजिए। जब भी आप कभी मंदिर पहुंचो तो उसमें से ना सामान निकाल कर, उसका सामान खरीद कर अपने हाथों की वाइब्रेशंस देखकर या फिर अपना उतारा कर कर ही आपको वो सामान भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना होता है। इस बात का आपको ध्यान देना होता है, या फिर पंडित जी को दान कर देना होता है। ये बहुत सिंपल सा उपाय होता है जो आपको करना होता है। द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना होता है। स्नान कराने के बाद चावल बनाना होता है। चावल में खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी बनाओ, लेकिन वो जो आइटम आप बना रहे हो ना, वो आइटम आपका होना चाहिए स्पेशल चावल से ही संबंधित वो आइटम होना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को वो खाने का सामान भोग लगाओ और किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन कराए। साथ ही के साथ अब आपका व्रत संपूर्ण करने का वक्त आ गया। तो जो चने होते हैं ना, चने, तो जो बंदर वाले चने होते हैं जिनको भुने हुए चने लेते हैं बोलते हैं, 7 चने लीजिए, हाथ पे रखिए और मंदिर के सामने, अपना घर का जो मंदिर है उस पर बैठ जाइए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपनी पूर्ण पुत्रदा एकादशी के व्रत का विश्राम कर रही हूँ। ये व्रत मैंने पुत्र की कामना से, ये व्रत मैंने योग्य संतान की कामना से, ये व्रत मैंने अपने बच्चे की दीर्घ आयु की कामना से, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगकर आपको ये जो चने हैं इसको आपको पीछे फेंक देना। एक चीज जो याद रखनी है, साबुत चने के 2 टुकड़े कर लेने थे, 14 चने कर लेते हैं। एक चना लीजिए, उसको 2 भागों में विभाजित कर लीजिए, ऐसे 14 चने कर लीजिए और उसके बाद फिर वो पीछे फेंक दीजिए। चाहे वो किसी के पैरों में आए या फिर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी उससे नहीं, ठीक है ना। किसी के भी पैरों में आ जाए कोई परेशानी नहीं है, किसी के चरणों में आ जाए कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन उसको पीछे फेंक देना होता है। आप लोगों ने राजा अम्बरीश की कथा सुनी होगी। महाराजा अम्बरीश एक राजा होते हुए भी एकादशी का व्रत रखते थे। वो इतने परम भगवत प्रेमी थे कि जब वो एकादशी का व्रत रखते थे ना, तब भगवान के वस्त्र खुद धोते थे, भगवान के लिए आटा खुद पीसते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे कि जब वो भगवान के लिए आटा पीस रहे होते थे ना, तो भगवान स्वयं अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे। एकादशी का व्रत था उनका। एकादशी के बाद द्वादशी पे वो व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जब वो द्वादशी पे व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे तो होता क्या है कि अचानक से दुर्वासा ऋषि का आना होता है और वो कहते हैं, गुरुवर मैं धन्य हो गया, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे करने जा रहा हूँ। आपका आगमन बहुत श्रेष्ठ है, कृपया आप आइए, भोजन प्रसादी पाइए, उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि मैं बड़ा दूर से आ रहा हूँ, मुझे स्नान वगैरह करना है, जब मैं स्नान वगैरह कर दूंगा उसके बाद ही मैं भोजन प्रसादी पाऊंगा, तो मेरी ई प्रतीक्षा करो। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा सा समय लगता है, द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली होती है। राजा अम्बरीश सभी साधु संतों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि जो है वो खत्म होने वाली है। ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तब सभी साधु संत बोलते हैं, आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लीजिए, जिससे आपको ऋषि द्वारा जो वचन दिया है वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवान के चरणों का चन्यामृत पीने के बाद आपके द्वादशी एकादशी के जो व्रत का पारण है वो भी हो जाएगा। जैसे ही राजा अम्बरीश वो भगवान के चरणों का चन्यामृत पीने लगते हैं, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि ना बड़े गुस्से वाले ऋषि हैं। वो कहते हैं, हे मूर्ख राजा, तूने मुझे खाने का आश्वासन दिया था, अर्थात तूने मुझे बोला था पहले आप भोजन प्रसादी खाओगे फिर मैं खाऊंगा, और ये तू कैसा राजा है, तो तू खुद भोजन प्रसादी पाने में लग रहा है। राजा अम्बरीश ने बहुत समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने बालों को पकड़ा, ऐसे ऐसे करके घुमाया, उखाड़ लिया और नीचे पटक दिया। उसमें से एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई। राक्षसी जो है वो दुर्वासा ऋषि राक्षसी जो है वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। पहले तो उसने राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भाई मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जिसका ये सुदर्शन चक्र है आपकी रक्षा वही कर सकते हैं।
भगवान शिव के पास पहुंचे कि कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बोला कि आप मेरे अंश अवतार हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा केवल और केवल जिनका ये सुदर्शन चक्र है वही कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने बहुत आदर सत्कार किया। बताइए महाराज क्यों आगमन हुआ, लड्डू पाइए। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला अपना ये सुदर्शन चक्र है, कृपया करके इसको शांत कराइए। अब भगवान विष्णु ने बोला है कि मैं इसको शांत तो करा लूं, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, इसको शांत कराने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, मेरा भक्त ही इसको शांत करा सकता है। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए। दुर्वासा ऋषि भागते भागते राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और कहते हैं मैंने आज तक आपसे बड़ा भगवत प्रेमी नहीं देखा। तो भगवान के भक्त की महिमा ये होती है कि भगवान खुद बोलते हैं अहम भक्त पराधीनम। तो द्वादशी तिथि पे व्रत के पारण की बहुत विशेष महत्व होती है। जो चीज आपने भगवान को प्रिय भोग, जैसे कि ये पुत्रदा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग था दूध का भोग। अब दूध का भोग भगवान का प्रिय भोग है, तो आपको दूध दान कर कर ही व्रत का पारण करना है। आप 1 किलो, आधा किलो, जितना भी आप में सामर्थ्य दूध दान कीजिए, उसके बाद ही आप व्रत का पारण कीजिए। इस बात का ध्यान रखना होता है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से व्रत का पारण। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी द्वादशी पे के शाम के समय लहसुन प्याज खा सकते हैं। देखिए कोशिश कीजिए ना खाएं। 99% यही कोशिश कीजिए आपकी कि दोपहर के समय या फिर शाम के समय लहसुन प्याज ना खाएं। लेकिन अगर आपके पारिवारिक कलेश हो रहा है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भक्ति ना कलेश करना नहीं सिखाती है, ठीक है ना। बड़े सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दीदी द्वादशी तिथि पे क्या 2 बार खाना खा सकते हैं। वैसे तो देखो सुबह सुबह जब आपका खाना बनेगा तब आपको खाना खा लेना होता है, जब आप व्रत का पालन कर रहे होते हो उसके बाद फिर एक बार और भोजन खाने का नियम है। लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी अगर खाना नहीं बन सकता तो आप दोपहर के समय खाना खाइए और शाम का खाना आपको स्किप करना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। आशा करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छी होगी। पारण का जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि पे पारण का क्या समय है। पारण का बहुत कम समय मिल रहा है। पारण का जो समय मिल रहा है आपको, वो समय मिल रहा है आपको 7:15 से लेकर 8:21 तक। 11 तारीख को सुबह सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक का जो समय है वही आपको व्रत के पारण का समय मिल रहा है। कुछ बातों का और विशेष ध्यान रखिए कि 8:21 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और त्रयोदशी तिथि पे व्रत का पारण नहीं होता, हमेशा व्रत का पारण द्वादशी पे होता है। अभी जब तक इसका खाना नहीं बन रहा तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, एक चावल के दान से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन व्रत के पारण के लिए स्नान अवश्य कीजिए और दान अवश्य कीजिए। ये मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपके और आपके हस्बैंड की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं खा रही है, आपकी शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझसे इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। और आपके दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए। जब आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन करते हैं ना, लिटरली मैं इरिटेट हो चुकी होती हूँ, क्योंकि दिन में मैं 50 फोन अटेंड कर चुकी होती हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। ये नंबर केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए दे रही हूँ और कुंडली दिखाने के लिए भी मैं चार्ज लेती हूँ, क्योंकि मैंने बकायदा एक बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है इसको सीखने के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये मैं अपना कार्य लेती हूँ और ये पैसे आपको पता है कि मैं वृंदावन में सेवार्थ भाव में लगाती हूँ। जो भी सेवार्थ हम देते हैं उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये मैं फ्री में सेवा नहीं करती कुंडली की, इसका मैं चार्ज लेती हूँ। तो कृपया इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।